आर्य समाज दतीर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र मास्टर जी आप सभी को नमस्ते जी। आज हम शरीर से जीव आत्मा जब निकलता है तो इसकी क्या गति होती है, यह कितने समय के बाद जन्म लेता है, इस बात को हम यजुर्वेद के 39वें अध्याय के 5वें और 6ठे मंत्र से जानेंगे। 5वां मंत्र कहता है कि यह जीव आत्मा शरीर से निकलने के बाद इस ब्रह्मांड में घूमने के कुछ काल बाद ईश्वर की व्यवस्था से अपने कर्मों के अनुसार गर्भ को धारण करता है। तो कितने समय के बाद करता है, इस बात का वर्णन 6ठे मंत्र में किया गया है, जिसको मैं आपको यजुर्वेद से पढ़ करके और आप सभी को इस मंत्र को सुनाता हूं कि सविता प्रथमे अग्ने द्वितीय वायु तृतीय आदित्यश्च चतुर्थ चंद्रमः पंचम ऋतु षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पति मित्रो नवमे वरुणो दशम इंद्र एकादशे और विश्वे देवः द्वादशे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह मंत्र हमें कहता है कि 1 से लेकर के 12 दिन तक यह अलग अलग नक्षत्रों में और सभी में घूमता है और उसके बाद अपने कर्म के अनुसार जैसा इसने पुण्य रूप कर्म किया है तो ये श्रेष्ठ योनियों को प्राप्त होता है, और यदि पाप रूप कर्म किए हैं तो ये नीच और निकृष्ट योनियों को प्राप्त होता है। इस तरह से यह जीव आत्मा 12वें दिन जाकर के गर्भ में स्थित होकर के यह जन्म लेता है। अब आप इस बात पर विचार करें कि जीव आत्मा के निकलने के बाद में हम 12 दिन तक उस जीवात्मा के शोक में बैठते भी हैं। ये बात वैज्ञानिक है, ये बात वेद के आधार पर है। अब प्रश्न उठता है कि इस जीव आत्मा के जाने के बाद इसके साथ में क्या जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे परिवार के अंदर या हम समाज के अंदर जब किसी मृत्यु को देखते हैं तो मृत्यु होने के बाद में इस शरीर को जीव आत्मा छोड़ जाती है, क्योंकि यह शरीर जो है वो नश्वर है, नाशवान है। इस शरीर का अंत होना है। ये शरीर ऐसा नहीं रहना जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इस बात को हमें जानना चाहिए। 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी मृत्यु होनी है और दूसरा हमें अगला जन्म मिलना है। जब मृत्यु होनी है तो हमारे साथ में मृत्यु होने के बाद इस जीवात्मा के साथ में क्या जाना है, क्या जाता है, इस बात पर भी आप विचार करें। जब कोई जीव आत्मा किसी शरीर से निकलती है तो वह जीवात्मा निकल करके शरीर को नश्वर छोड़ जाती है। वह शरीर कफन में लिपट करके हम इस शरीर को लेकर के जब चलते हैं तो आपने जितना भी धन इस जीवन में कमाया है, सात्विक रूप से कमाया है या भ्रष्टाचार से कमाया है, जिसी भी प्रकार से कमाया है, आपका यह धन तिजोरी में बंद रह जाता है। इसलिए आपका जो धन है वो केवल तिजोरी तक का साथी है। इसके बाद जब इस जीवात्मा को लेकर के, इस शरीर को लेकर के जब आगे चलते हैं तो आपकी जो पत्नी होती है वो केवल दरवाजे तक हाय हाय करती है, ये दरवाजे तक की आपकी साथी है। उसके बाद में जब और आगे जब चलते हो इस शरीर को लेकर के तो इस में जितने भी आपके सगे संबंधी मित्र और जो भी इष्ट मित्र आपके साथ में हैं वो केवल आपके मरघट तक के साथी हैं, वहां तक आपके शरीर के साथ जाते हैं। और यह जो पुत्र होता है यह पुत्र मुखाग्नि तक का आपका साथी है, और इसके बाद में सभी मिलकर के ये इस शरीर को एक सूखे लकड़ की तरह दहा करके वहां से चले आते हैं। अब आप विचार कीजिए कि इसके साथ में गया क्या। इस जीव आत्मा के साथ में केवल और केवल इसका किया हुआ कर्म और परमात्मा का लिया हुआ नाम ही इसके साथ में गया है, और कोई भी चीज इसके साथ में नहीं जाती। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका जो अगला जन्म होगा वो भी अच्छा होगा, और आप बुरे कर्म करोगे तो आपका जो अगला जन्म है वो नीच योनियों का ही होगा, बुरा जन्म ही होगा। इसके बाद इस बात को भी आप जानें कि पाप की गठरिया तो खूब बांधे बैठा है, मगर उन गलतियों को वो भी लिखे बैठा है। गवाही न सिफारिश वह किसी की चलती है, और देता है वैसी सजा जैसी जिसकी गलती है। तो परमात्मा की आप व्यवस्था को जाने। आप किसी भी गुरु और किसी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक में जो बातें लिखी हैं, एक बात इस बुक को भी आप जानें, आप्त पुरुष के द्वारा कही गई बात पर आप
विचार किया करें, उनको ही प्रमाणिक माने। जैसे श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई बातें, जैसे श्री राम के द्वारा कही हुई बातें, जैसे किसी महर्षि और ऋषि के द्वारा कही हुई बातें, उनको ही आप प्रमाणिक माने। दूसरा, वेद और जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनको ही आप प्रमाणिक बातें माने, बाकी को सभी झूठ माने। इस बात को आप अवश्य निश्चय कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।